औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ये सूरह आले इमरान की आयतें हैं। इसमें एक बहुत ही अजीब अंदाज से और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से अल्लाह ताला ने ईमानदारों को एहसास दिलाया है और पूरी दुनिया के लोगों को गौर व फिक्र के ऊपर गोया मजबूर कर दिया है। जो भी इसके ऊपर गौर करे कि दो रास्ते हैं, दो अंजाम हैं। अब दुनिया वाले किस तरफ जा रहे हैं उसका जिक्र किया है इसके अंदर, और इसके मुकाबले में जो ईमानदारों ने रास्ता इख्तियार किया है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, और उनको क्या मिलने वाला है उसका जिक्र किया इन आयतों के अंदर। इससे पहले जो आयत है उसमें बिल्कुल उंगली रखी गई है। मालिक फरमाता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल कनातीर, यानी एक एक चीज़ को बयान किया है कि ये खुशनुमा बना दी गई हैं, यानी इसके अंदर अट्रैक्शन अल्लाह ने रखी है। जिस तरह वो हदीस अगर आप ज़हन में रखें तो ये मजमून समझने में बहुत आसानी होगी आपको। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी जन्नत देखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत का जब नज़ारा किया तो हैरान रह गए और फिर कहने लगे या अल्लाह ये वो चीज़ है कि जिस तक यानी इसकी खबर पहुंचेगी वो तो बस उसके जो काम मर्जी गोया उससे करवा लो, वो इसके लिए बिल्कुल हर काम करने के लिए तैयार है। और फिर सारे ही चुके, ऐसी बात जब इंसानों तक पहुंचे तो कौन इससे बेरगती बरतेगा। ये मफहूम में बयान कर रहा हूँ उस हदीस का। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के ऊपर कुछ दिल को नागवार करने वाली चीज़ें, उसका एक जाल बिछाया जिसका गोया इन आयात के अंदर जिक्र किया गया है कि वो क्या चीज़ें हैं जो इंसानों को दुनिया की तरफ खींचती हैं और आखिरत के उस बड़े इनाम से गाफिल कर देती है। तो जब वो जाल बिछाया गया तो फिर कहा कि जिब्रील अब मेरी जन्नत को देखो। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसी नागवार बातें दिल को जो हो जाती हैं तो वो रखी गई हैं, गोया ये कीमत है कि इन तलखियों से, इन सख्तियों से, इन चीज़ों से आपने गुजरना है। तरह तरह की चीज़ें आपकी दुनिया में आपके सामने आएंगी आपकी तवज्जो हटाने के लिए अपने मकसद से। इसी में इम्तहान है, और जिसने अपनी तवज्जो को हटा लिया वो गया मारा गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बराह रास्त ये बात अल्लाह ताला ने कही थी कि मूसा यकीन रखो कि क़यामत का दिन आने वाला है, उसका दिन मैंने मख्फी रखा हुआ है, और इसलिए कि तमाम इंसानों को उनकी कारगुजारी का मैं बदला दूं, और देखना कोई ऐसा इंसान तुझे उस आखिरत के दिन हिसाब किताब से गाफिल न कर दे वरना मारे जाओगे। तो इंसान ज़रूर गौर करे अपने इर्द गिर्द की कौन सी वो चीज़ है जो मुझे आखिरत से गाफिल कर रही है और दुनिया के अंदर वो मुझे खींच रही है। तो पूरी तरह चौकन्ना होके शऊर के साथ जब तक ये मामला नहीं करेगा उसको ये मसला नहीं समझ आएगा। इसी तरह जब जहन्नम को अल्लाह ने बनाया तो कहा जिब्रील ज़रा मेरी जहन्नम को देखो, मैंने अपने नाफरमानों के लिए क्या कैद खाना बनाया हुआ है, इसको ज़रा एक नज़ारा करो। सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको देख के गोया घबरा गए, और इतनी खौफनाक चीज़, यकीन कीजिए इतनी खौफनाक चीज़ कि उसके तस्वर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इंसान वहाँ कैसे जाएगा? एक लम्हे के लिए भी अगर कोई चला गया यकीन कीजिए उसकी बदबख्ती है, और जो चंद मिनटों के लिए चला गया या चंद घंटों के लिए चला गया, जिस तरह दुनिया में होती है कभी किसी को थोड़ी सज़ा दी, 72 घंटे जेल दी, 24 घंटे जेल दी, ये छोटी से छोटी सज़ा होती है किसी के लिए। फिर किसी को साल होती है, किसी को 14 साल होती है, किसी को उम्र कैद होती है। ये दुनिया में भी ऐसे ही होता है। तो जहन्नुम ऐसी है कि जिसको लम्हे के लिए भी उसमें डाल दिया गया, उसकी बदबख्ती का क्या है।
और जो घंटों के लिए या मिनटों के लिए या दिनों के लिए या सालों के लिए, और वहाँ का जो एक दिन है वो यहाँ के 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह के मामलात ऐसे ही चलते हैं। और जिन बदबख्तों को हमेशा के लिए उसमें डाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए, ऐसी खौफनाक सजाओं के बाद जब वो हर तरफ से मायूस हो जाएंगे जहन्नमी, तो एक दिन जहन्नम के दारोगा से कहेंगे कि है मालिक दारोगा जहन्नम, हमारी तो यानी अल्लाह अब नहीं सुनता है, हमें तो अब बात करने की इजाज़त नहीं, हमें आखिरी बात कह दी गई, खबरदार मेरे से बात ना करो, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे पुकारो। तो हम अल्लाह को पुकार भी गोया नहीं सकते, तो ही अल्लाह से कह दे कि अब इतनी बात है कि किसी एक दिन तो हमारे अजाब के अंदर मामूली कमी कर दी जाए। ये हुक उठी है उनके अंदर से, अंदाजा लगाई। अभी ये भी नहीं है कि खत्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये कि एक दिन तो मामूली कमी कर दी जाए। अब सिर्फ इतनी एक दरख्वास्त है, और आगे से जवाब आएगा अब इसकी बात छोड़ो, अब कमी की बात छोड़ो, अब अजाफे की बात करो, हर रोज इसमें अजाफा होगा, हर रोज इसमें अजाफा होगा। तो सजा से जरा जुर्म का अंदाजा लगाए। तो इन आयात के ऊपर गौर करने वाला इस सारे मसले को समझ जाएगा कि कौन जन्नत में जाने वाले लोग हैं, कौन जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं। तो फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जो चीज़ें हैं इनको खुशनुमा बना दिया अल्लाह ताला ने, लोगों के लिए इसमें मोहब्बत और रग़बत रखी गई है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके ऊपर उंगली रखी गई है। ख्वातीन है, पहली बात तो ये ख्वातीन का मामला है। इंसान देखिए आज क्या है, कोई जवान है, अच्छा कारोबार करता है, अच्छी जॉब के लिए है, तो अगर उसके जहन में क्या होता है कि अच्छी जगह शादी हो जाएगी, ये भी उसका एक जहन में होता है। कौन नहीं चाहता है कि मेरी बीवी जो हो वो खूबसूरत हो, या आमतौर पर जो दूसरे लोग हैं आमतौर पर औरतों के पीछे भागते हैं। बताया ये ख्वातीन भी उन्हीं में शामिल है। और औलाद का होना, इंसान कितनी ख्वाहिशें करता है, कितनी दुआएं मांगता है, फिर जब औलाद होती है तो कितनी उसके साथ मोहब्बत होती है। छोटे से बच्चे होते हैं, आस्ते आस्ते बड़े होते हैं, उनको देखता है, किस तरह उनके लिए इंतज़ाम करता है, दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कारोबार करता है, अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए फिक्रमंद रहता है। ज़रा सा बीमार हो जाए तो दिल पर चोट पड़ती है, हुक निकल जाती है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, रात को नींद नहीं आती उसको औलाद के लिए। ये औलाद भी उसी तरह की चीज़ों में से। फिर बड़े बड़े सोने के ढेर, ये भी चक्कर है, दौलत जमा करो, सोना आना चाहिए, अब जेवरात है, बड़ी बड़ी सोने की ईंटें रखने का शौक होता है, गमले सोने के इनके घरों के अंदर। तो सोना भी एक दौलत है, इसके लिए भी इंसान तड़प रहा होता है और इसके लिए कोशिश कितनी करता है। चांदी के ढेर और मुंतखब घोड़े, यानी निशान ज़दा घोड़े होते हैं। उस दौर के अंदर मखसूस घोड़े होते थे, आला नस्ल के घोड़े जिन पर निशान लगाए जाते थे। तो आज के दौर में ये बड़ी बड़ी कारें हैं, मर्सिडीज़ हैं, BMW है, एक से एक बेहतर मॉडल आता है और किसका दिल नहीं करता एक से एक बेहतरीन गाड़ी का इंतखाब करता है। फिर माल मवेशी हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं आजकल, गोट फार्म्स होते हैं, कैटल फार्म्स होते हैं, घोड़े रखे हुए हों, उसके अंदर बकरियां हों, गाय हों, भैंसें हों, बड़े बड़े फार्म। आजकल तो कल हैरान है, इतने बड़े बड़े फार्म कैसे मैनेज करते हैं, और सारा ये मशीनरी के ज़रिए। तो किस तरह एक बंदा खुश होता है, कितनी उसकी कीमत होती है, कितनी दौलत है उसकी। तो जिसका ये कारोबार चलता है वो कितना खुश होता है। फिर खेत खलियान, बड़े बड़े प्लाट अगर किसी को मिल जाए, बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अंदर अगर प्लाट निकले या ख़रीद ले, या जिनकी अपनी होंगी वो कितने खुश होते हैं। मलिक रियाज से पूछो और अलीम खान से पूछो और दूसरे और कितने बड़े बड़े जिनके वहाँ इंग्लैंड में हैं बड़े बड़े पैलेस, और दुबई में उनका तो कहना ही क्या। ये भी बड़ी फ़ख्र की चीज़ें होती हैं, इनके अंदर जो गुम हो जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये वही चीज़ें हैं जो अपने अंदर अट्रैक्शन रखती हैं। लोग इनके अंदर गुम हो गए हैं, गुम नहीं होना है, इनको मकसद नहीं बनाया। फरमाया ये सारी चीज़ें जिसका जिक्र किया गया है, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये सारी की सारी दुनिया की मता है। और दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में कहा गया कि मता दुनिया कलील, दुनिया की ये मता बहुत ही कलील है। कहीं मालिक फरमाता है कि ये बहुत आर्जी है और ये ख़त्म होने वाली है। हो सकता है ये हो और तुम ख़त्म हो जाओ, हो सकता है तुम बाकी रहो, ये तुमसे छीन ली जाए। कितनी तरीक़ों से इस दुनिया का रद्द किया गया है। तो बताया गया कि ये बड़ी कलील है। और एक हदीस में आता है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, पूरी दुनिया की दौलत जिसके पीछे आज मरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ना सिर्फ लोग आपस में लड़ते हैं बल्कि कौमें लड़ती हैं, मुल्क आपस में लड़के इन वसाइल के लिए,
इन चीज़ों को हासिल करने के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितना खून खराबा होता है। मालिक फरमाता है ये बहुत ही कलील है। और हदीस में आता है कि अगर इस सारी दुनिया की मता दौलत की जो अहमियत है वो अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर और मुशरिक को पानी का घूंट ना देता। कोई अहमियत नहीं है। और क्या शऊर था और क्या तरबियत थी। नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, साहबा साथ थे, एक गंदगी की ढेर के ऊपर एक बकरी का मरा हुआ बच्चा बदबूदार पड़ा हुआ था। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको कौन 1 दिनार में या दिरहम में खरीदना चाहता है। तो बताइए, एक ऐसा मुर्दार जिससे बदबू भी आ रही है, मक्खियां ऊपर गोया बैठी हुई है, जिस तरीके से कीड़े पड़े होते हैं, कौन उसको खरीदेगा। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसको तो कौन एक दिरहम में भी कौन खरीदेगा। और वैसे अगर बिलफर्ज ये जिंदा भी होता तो करकटा सा है, एक बद्दा सा है, इसको तो अगर ये जिंदा भी होता तो 1 दिरहम का कोई नहीं खरीदता। ऐसा है। तो हकीर के ऊपर हकारत उसके ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे नज़दीक इस बकरी के बच्चे की अहमियत है, इससे कहीं ज़्यादा हकीर ये दुनिया अल्लाह को है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जिसकी खातिर आज मरे जा रहे हैं इंसान, इसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक ये है। फरमाया मताओ दुनिया ज़ालिका मताओ दुनिया ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के नज़दीक जो है वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं। ये दुनिया में कितनी अट्रैक्शन है, इसके अंदर कितनी बड़ी चीज़ बंदा समझता है। मालिक फरमाता है इससे भी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मामला अभी इम्तहान ईमान बिल गैब का है। कौन बिन देखे अल्लाह के ऊपर यकीन करता है और उन चीज़ों के लिए कोशिश करता है और वो मुतालबा पूरा करता है जो अल्लाह का मुतालबा है। तो उसका जिक्र किया। अब सुनो वो क्या चीज़ें हैं। दुनिया की चीज़ें तो सुन ली आपने, देख ली, अब उसके ऊपर जो आखिरत में है वो पर्दा पड़ा हुआ है अभी। और उसका जिक्र किया। फरमाया कुल कहो इनको औ नब्बेउकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, इंसानों ये दुनिया की चीज़ें जिनके पीछे दौड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो, क्या मैं बताऊं इससे बेहतर चीज़ जो अल्लाह के पास है। लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम, और ये हर एक के लिए नहीं है। ये आखिरत की जो चीज़ें अल्लाह जो भी बता रहा है ये सिर्फ उनके लिए हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाएं और तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की अताअत पूरी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ। ये अल्लाह की बंदगी होती है, अल्लाह की अताअत मोहब्बत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। फरमाया उनके रब की तरफ से जन्नात उन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बाग हैं, हद्दे निगाह तक फैले हुए बागीचे हैं कि जिनके अंदर उनके महलात होंगे, उनके नीचे से नहर बह रही अंदाजा लगाइए। ये एक तस्वर जरा कीजिए। दुनिया में आमतौर पर यह होता है कि महल के साथ से नहर बह रही होती है, लेकिन ये कोई अजीब किस्म के महलात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, हमेशा हमेशा। कोई रेंट नहीं, मालिक बना दिए जाओगे, कोई निकालेगा नहीं, कोई इसमें खराबी नहीं आएगी, मेंटेनेंस का मसले ख़त्म। सारी ये दुनिया में जितनी नागवार चीज़ें होती हैं, आज प्लम्बर को बुलाओ, आज इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, आज ये करो, आज वो करो, ये चीज़ वाश कराओ, इसको रिपेयर कराओ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी वहाँ। हर रोज़ आपके घर को नए तरीके से डेकोरेट किया जाएगा, नया जिस तरह आप चाहेंगे, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको दिए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए वज़वाज मुतहरा, और पाकीज़ा बीवी हैं वहाँ, ऐसी खूबसूरत जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने ऐसा दुपट्टा उड़ा हुआ है, अगर दुनिया के अंदर वो दुपट्टा आज आ जाए, उसको लहरा दिया जाए तो पूरी दुनिया की बदबू को वो ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया को चमका दे। सिर्फ ईमान बिल गैब का मामला है। अगर वो दुनिया में आ जाए, दुनिया फितरे में पड़ जाए और सारी की सारी दुनिया गोया ईमान ले आए, उसी एक चीज़ को, एक दुपट्टे को देख के ईमान ले आए अल्लाह के ऊपर कि ये कुछ है। लेकिन अभी चूंकि बिल गैब का मामला है कि कौन बिन देखे अल्लाह के ऊपर ईमान रहता है। फरमाया अज़वाज मुतहरतुम व रिज़वान मिनल्लाह। और सबसे आखिरी बात कि इतना कुछ देने के बाद हदीस में आता है जब सारी जन्नत की नेमतें ये बरतेंगे, इनकी अकल हैरान हो जाएगी कि इतने मज़े। फिर मालिक फरमाएगा इससे ज़्यादा ना बढ़कर दे दूँ, और जन्नत वाले हैरान रह जाएंगे कि मालिक इससे ज़्यादा क्या बड़ी चीज़ हो सकती है। तो जब मालिक अपना दीदार कराएगा, मोमन जन्नत को भूल जाएंगे और फिर हैरान रह जाएंगे अपने मालिक। बताइए, जिस मालिक ने हमें पैदा किया, जब आप उस अल्लाह को देखेंगे जिसने हमें पैदा किया, जब उसको देखेंगे क्या मंजर होगा। वो इतना खूबसूरत है अल्लाह ताला। और ये कुछ नज़ारा कराने के बाद फिर मालिक फरमाएगा कि मैं इससे भी बड़ी बात ना दे दूं, उसका जिक्र है ये चीज़ व रिज़वान मिनल्लाह।
तो फिर मोमिन हैरान हो जाएंगे कि मालिक के दीदार से भी बढ़कर क्या चीज़ कोई हो सकती है। फिर मालिक ऐलान फरमाएंगे कि मेरे बंदो, आज के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, हमेशा तुमसे खुश रहूंगा। ये रज़वान है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। मालिक फरमाता है एक एक बंदे के ऊपर मेरी पूरी निगाह है, मैं देख रहा हूँ कौन मेरा फर्माबरदार है, कौन मेरे से मोहब्बत करने वाला है, कौन दुनियादार है, कौन आखिरत का चाहने वाला है। ये अल्लाह की जो बांट है ये अंधी नहीं है कि ऐसे किसी को ये दे दो किसी को वो दे दो, ऐसा थोड़ा ही है। वो अल्लाह की बांट बिल्कुल पूरे इल्म के मुताबिक है, पूरे इम्तहान का जो एक नतीजा सामने आएगा उसके मुताबिक है। दुनिया में जिसने जितनी कोशिश की थी, जिस खुलूस के साथ कोशिश की थी, और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। किस माहौल में वो रखा गया था, कितने वसाइल थे उसके पास, क्या कुछ कर सकता था और उसने नहीं किया है। और अगर वो चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं कर सकता था फिर भी वो इरादा रखता था करने का पूरी तरह, अगर मेरे पास ये होता मैं ये कर देता अगर अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। ऐसा मालिक है। फरमाया अब इन लोगों की थोड़ी सी ये बात आगे बताई जा रही है कि अब इनका स्केड्यूल क्या होता है। ये जिनके हिस्से में जन्नतें आने वाली हैं, जो बड़े बड़े दर्जात पाने वाले हैं, अल्लाह के मुकर्रब बनने वाले हैं, इनका ज़रा स्केड्यूल देखिए। फरमाया अल्लाज़ीना, ये वो लोग होते हैं यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना। पहली बात तो ये करते हैं कि मालिक, ये ईमान की आवाज़ उठी, कुरान की पुकार लगाई गई, कितनी अक्सरियत ने इसको रद्द कर दिया, लेकिन मालिक हमने मान लिया। पहली बात ये हम आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, हमने अपना आपको अपना आका मान लिया, दस्तगीर मान लिया, मुश्किल कुशा मान लिया, सब कुछ बात समझ में आ गई। मालिक अब हम फिर लाना, मालिक माफ़ कर दे। इससे पहले कितने गुनाह हमसे हुए हैं, कितने चढ़ावे हमने चढ़ाए, कितनी पुकारें लगाई हैं, कितनी नाफरमानियाँ हुई हैं मालिक। इससे पहले तो वो जो पर्दा पड़ा हुआ था, अब हमें पता चला है कि हमारा मालिक कितना अजीम है, उसने कितनी कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है और किन लोगों के लिए तैयार करके रखा हो। मालिक इससे पहले जो कोताहियाँ हुई हैं मालिक वो माफ़ कर दे, जुनूबना, हमारे गुनाहों को, वाकिना अज़ाबन नार। मालिक अज़ाब नार, अब ये पता चला है कि दुनिया के बाद ऐसी खौफनाक आग है जो ये बात नहीं मानेगा। इस दुनिया से 70 गुना बड़ी वो आग है, खौफनाक आग है। या अल्लाह हमें उससे बचा लेना। और फिर जब इस रास्ते में आप आओगे तो जो हालात पैदा होंगे उसका भी जिक्र किया। फरमाया अस्साबिरीन वस्सादिकीन, सब्र करने वाले, जम जाने वाले। सब्र का मोमिन सब्र करने वाला होता है। यकीन कीजिए जन्नत की कीमत अगर एक लफ्ज़ में तो आप सुनना चाहते हो तो उसकी कीमत सब्र है। मुशरिक बेसब्रा होता है, वो बेसब्रा होता है, चंद दिन अल्लाह को पुकारता है, उसको यकीन, फिर किसी और को पुकारना शुरू कर देता है। चंद साल औलाद ना हो कहीं जिधर फिर उसको ले जाओ वो उधर दौड़ पड़ता है, बेसब्रा। और मोमिन सब्र वाला होता है। कहीं फरमाया सब्र और सलात के साथ मदद लो, यानी सब्र के साथ जमे रहो और अपने मालिक के सामने रुकू करो, सजदे करो, पुकारे लगाओ, अपने मालिक के साथ जुड़ जाओ, चिमट जाओ और फिर किसी की परवाह ना करो। आखिरी सांस तक तुम्हारा मालिक तुम्हें देख रहा है, आजमाइश तुम्हारी हो रही है, सब्र की आजमाइश की है। फरमाया ये सब्र करने वाले होते हैं वस्सादिकीन, बिल्कुल सच्चे होते हैं, बिल्कुल सच्चे होते हैं। और मोमिन के बारे में आया है कि ये बुज़दिल हो सकता है और बखील तक हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता, बिल्कुल सच्चा, कोई परवाह नहीं होती उसकी, सच बोलना, बिल्कुल हक बात बयान करता है। तो ये इनकी खास सिफ्त बयान की गई। वलकानितीना, बड़े फर्माबरदार होते हैं। ये नहीं कि नाफरमान किस्म के हों, अल्लाह के जानबूझ के नाफरमानियाँ करने वाले, नाफरमानियों के ऊपर डट जाने वाले ऐसे नहीं होते हैं। कोई भूल चूक हो जाए फ़ौरन अपने मालिक से माफ़िया मांगते हैं। वलमुनफिकीना, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, इस अंदाज से अपने मालिक की मोहब्बत में खर्च करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं। इस तरह उनका लगाव होता है अपने मालिक के रास्ते में खर्च करने के लिए। किसी को उधार भी दें तो डील देते हैं और माफ़ कर दें तो और ज़्यादा अल्लाह की रज़ा हासिल करने का इनको मौका मिलता है। तो बताया ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं। यानी आज देखिए किस तरह उल्टा मामला हो गया। मोमिनों की ये सिर्फ बयान हुई कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं, और आज हमारे यहाँ जितने उलमा पाए जाते हैं सारे दीन से कमाते हैं, तो इन्होंने खर्च कहाँ से करना है? ये नमाजें पढ़ाने के पैसे लेते हैं, इसकी उजरत वसूल कर लेते हैं, ये अज़ान देने के पैसे लेते हैं, अंदाज़ा लगाइए। तो अल्लाह तो कह रहा है अपने जो आपने खुद मेहनत मजदूरी करके जो माल कमाया है इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो ये तो कमाते ही कोई नहीं है, ये तो खाते हैं उल्टा। ये मसला है। फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और ऐसे इनके शौक है अपने मालिक की मोहब्बत के अंदर, सहरी को उठते हैं। तहज्जुद जब लोग खराटे ले रहे हैं ये जाग पड़ते हैं, अपने मालिक के सामने रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, माफिया मांगते हैं। और ये वो वक्त होता है, हदीस में आता है कि ये आखिरी जो पैर आता है, तीसरा पैर, मालिक खुसूसी तवज्जो फरमाता है इस दुनिया के ऊपर, अपनी शान के मुताबिक गोया तशरीफ लाता है और फिर ऐलान करता है कोई माफ़ी मांगने वाला मैं उसको माफ़ कर दूँ।
और है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसको दूं? तो बताओ अगर सवाल करने वाले सोए हुए हों, और कितना वो खुशकिस्मत है जो ऐसे मौके के ऊपर अपने मालिक के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रुकू कर रहा है, सजदे कर रहा है। तो फरमाया ये इनकी खास सिफत है, तलब करने वाले होते हैं मग़फ़िरत। और फिर ये सारी बात बयान करने के बाद वो जोरी और बुनियादी मसला बयान किया गया है, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। सुन लो इस मसले को कि तुम्हारा इलाह एक इलाह है, अल्लाह इसकी गवाही दे रहा है कि ये मसला इलाह का मसला है, कोई और मसला नहीं है। वल मलाइकातु, और उसके फरिश्ते भी जो करिंदे इस पूरी कायनात में अल्लाह के, वो भी जानते हैं कि इस पूरी कायनात का एक ही बनाने वाला है, एक ही मालिक है, एक ही खालिक है, कोई और नहीं है। व उलुल इल्मि काइमुम बिल किस्त, और वो जो दयानतदारी के ऊपर, इंसाफ के ऊपर कायम रहने वाले उलमा हैं, वो भी इस बात की गवाही देते हैं, नेक लोग जितने गुजरे हैं, ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, कि उस अल्लाह के अलावा कोई और ताकत वाला नहीं है, कोई और हकीम नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, एक ही मालिक है। और यकीनी बात है कि इस अल्लाह को छोड़कर आज जितने माबूद पूजे पुकारे जा रहे हैं, किसी को दाता कहते हैं, किसी को दस्तगीर कहते हैं, किसी को मुश्किल कुशा, किसी को हजत रवा, गौस, कितने इन्होंने बनाए गिने नहीं जा सकते। हर कौम ने अपने अपने माबूद बनाए हुए हैं, यहूदियों के अपने हैं, ईसाइयों के अपने हैं, हिंदुओं के अपने हैं, सिखों के अपने, इन मुसलमानों के भी अपने, इन्होंने भी उनसे आगे बढ़ दिया। हालांकि मुसलमानों को तो उनको मना करना चाहिए था, अब किस मुंह से मना करेंगे? अगर उनको मूर्ति पूजा से मना करेंगे वो कहेंगे तुम भी तो मज़ार परस्ती करते हो। अगर उनको कहोगे तुम भजन गाते हो तो वो कहेंगे तुम कव्वाली गाते हो। वहां वो कहेंगे प्रसाद ना बांटो शिर्क है, वो कहेंगे तुम न्याज बांटते हो। बताओ कौन सी जगह है जहां उनसे मुख्तलिफ है? तो ये मसला है आज इन मुसलमानों के ऊपर जो दुर्गत भी बनी हुई है, जिल्लत और ख्वारी है पूरी दुनिया के अंदर, ये इसी ईमान में खराबी की वजह से है। और ये काश यानी अगर ये सिर्फ दुनिया के तक मामला होता, चलो मरने के साथ मामला ख़त्म हो गया, मरने के बाद जो आग लगने वाली है, इनको बड़े बड़े मशाइख को, उलमा को और बड़े बड़े लीडर हों, चाहे दुनिया में आज दंदना रहे हैं, चाहे नेतन्याहू हूँ या ट्रम्प साहब हूँ या हमारे जितने ये बड़े बड़े हैं सारे शिर्क के रखवाले, इनको होश नहीं है इनके साथ होने के वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस माहौल के अंदर ये जो ईमान की दावत उठी है अल्लाह के फजल करम से, ये कुरान तो पहले भी मौजूद था लेकिन पर्दे पड़े हुए थे। इस कुरान ने पर्दे सारे हटा दिए। कुरान की दावत, सही हदीस की दावत, सहाबा इकराम का ये अंदाज़ था। और तमाम अंबिया ने तौहीद की दावत दी है, रद्द शिर्क किया है। चाहे ग़ुलाम कौम हो, चाहे जुल्म और ज़्यादती के अंदर जकड़ी हुई कौम हो, जब तक ईमान की आवाज़ नहीं उठाएगी कोई खैर आने वाले नहीं है। जिस तरह ये दूसरे मामलात में कितने ही जोश के अंदर कोई जनाब वहाँ गज़ा पहुँच गए हैं और कोई कितने के मामलात करते हैं। कभी इन्होंने शिर्क के खिलाफ इस तरह आवाज़ उठाई है? कभी बड़े लेवल पर कोई लीडर उठाया, चाहे कोई सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो या अस्करी लीडर हो, कि ये उर्स मेले नहीं होंगे जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये शिर्क है अल्लाह के साथ, ये तौहीन है अल्लाह ताला की, ये बाटी में मज़ार नहीं होगा, बड़ी इमाम को भी गिराया जाएगा और ये सारे मज़ार गिराए जाएंगे, पीरी मुरीदी ख़त्म होगी, सूद ख़त्म होगा। कभी इन्होंने इस मामले में कोई जुलूस निकाला है? कभी इनकी गैरत जागी है? क्योंकि तो इनके दिमागों के अंदर अल्लाह की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वक़ार नहीं है। तो ये जिनके अंदर ये शऊर पैदा हो जाए, अपने मालिक के लिए वो तबलीग करें और लोगों को मना करें अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर मोहब्बत भी करें तो अल्लाह के लिए करें, नफ़रत भी करें तो अल्लाह के लिए करें। ये ईमान की तकमील है अल्लाह के बंदों। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और जिसने अल्लाह के लिए नफ़रत की, जिसने अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोका, उसने अपने ईमान को बिल्कुल मुकम्मल कर लिया। दूसरी रवायत में है, जो शिर्क और कुफर के अंदर दोबारा जाना ऐसा है जिस तरह आग में कोई उसको फेंक रहा है, वापस जाने को इस तरह समझे। जब ईमान की दौलत अल्लाह ने दे दी है, ईमान की समझ आ गई है, अब इससे हटना ये बहुत बड़ी बदबख्ती होगी। ऐसों के मुंह और चेहरे काले होंगे, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा बेईमानो सारी बातें तुम्हारे सामने आ गई थी, हिदायत और गुमराही को बिल्कुल अलहदा कर दिया गया था, फिर भी तुमने इसके अंदर फिर कीड़े निकाले और फिर उसके बाद तुम फिर कुफ्र शिर्क की तरफ चले गए, फिर सजदा ताज़ीमी तुमने साबित करना शुरू कर दिया, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता था। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, इस आवाज़ का साथ दो। ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये मानोगे तो जहन्नम की आग से बचोगे, ये मानोगे तो जन्नत की बाहरों में जाओगे, वरना जन्नत की खुशबू नहीं पा सकोगे और जहन्नम मुंह खोले इंतज़ार कर रही है ऐसे सारे लोगों का जो कुफ्र शिर्क के अंदर है, शिर्क फैला रहे हैं या शिर्क का साथ दे रहे हैं, शिर्क के रखवाले हैं। अल्लाह ताला इन सबको समझ दे और हमें मुखलिस और बासलाहियत साथी अल्लाह ताला अता फरमाए। जिस रास्ते में आगे बढ़े वो हमारे साथी हों, हम उनके साथी हों। और अल्लाह की दावत ये बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया का दौर है, ये बहुत तेज़ी के साथ फैलेगी। आप देखेंगे ये अब हालात बड़ी तेज़ी के साथ ये तब्दील हो जाएंगे। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये इसी ईमान और तौहीद की दावत को गलबे के लिए अल्लाह ताला वो माहौल बना रहा है। लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।